हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसका पार्ट फर्स्ट हमने बना दिया है, ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम क्या समझने का प्रयास करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। आपकी बुक्स में कुछ इस प्रकार की सारणी है। हो सकता है आपने इसको रटकर या किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया हो, पर मैं चाहता हूं आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से ये समझें कि रियल में ये जो आपके अनुपात या रेशियो दे रखे हैं वो कहां से आए और क्यों आए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप में जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। यदि आपने रट करके याद कर रखा है तो ये जीवन भर आपको भार के स्वरूप रहेगा, पर यदि थोड़ा सा समय देकर ध्यान से इसको समझ लिया तो ये जो ट्राइग्नोमेट्री है वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, पर इसके लिए आपको अपना पूरा ध्यान और समय भी देना है। और मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा और आप कहेंगे कि ना, अब ट्राइग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में मेरे मन में इस अनुपात को लेकर के कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात या इंग्लिश में कहें तो ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। ये रियल में क्या होता है उसको देखिए। आप जब सारणी में देखेंगे तो ऊपर आपको यहां पर कोण दे रखे, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यहां साइन कॉस टेन दे रखा और इसके रेशियो दे रखे। हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत बेहतर तरीके से समझा है कि साइन कॉस क्या होता है और यहां पर भी हल्की फुल्की इस पर चर्चा कर लेंगे। अब यहां हम समझते हैं सबसे पहले ये जो 0 डिग्री का रेशियो है आपका, यहां जो 0 डिग्री दे रखा है और इसके जो रेशियो दे रखे हैं साइन कॉस के, तो वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। बस आप अपना ध्यान पूरा यहां लगा करके रखिए। अब देखिए, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हमने कल बात की थी कि ये आकृति जो समकोण त्रिभुज बनती है वो कैसे बनती है। तो ये हो गया, मान लीजिए आपके पास में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और आप यहां से बी से ए तक, यहां तक की दूरी पर आप खड़े हैं और यहां से आप बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं। यहां तक ठीक है, ये बिल्डिंग है। यहां ए बिंदु पर खड़े रह करके आप इस बिल्डिंग की ऊंचाई सी को देख रहे हैं, तो थीटा यहां बना आपका। जहां से आप देख रहे हैं वहीं आपका थीटा होता है और जहां थीटा होता है वही आपका आधार होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। और थीटा के सामने वाला हो गया लंब, ये होगी आपकी बिल्डिंग, और 90 डिग्री के सामने वाला हो गया आपका कर्ण। अब यहां से आप एक एक बात को समझिए। हम अब 60 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। उस स्थिति में हम जैसे जैसे कोण को कम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो भुजाएं हैं उस पर क्या इफेक्ट आते हैं, यानी कि क्या प्रभाव आते हैं, उसको यदि आपने देख लिया बहुत बेहतर तरीके से तो फिर समझ लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे ही समझ जाओगे आपको लगेगा बहुत ही सरल है, और इसीलिए ये सब मैंने बना करके रखा है। अब देखिए 60 डिग्री पे ये हो गया थीटा आधार, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब आप यहां से देख रहे हैं दूरी ए और बी के बीच में मान लो कोई दूरी है, ये यहां 60 डिग्री से देख रहे हैं, ये ऊंचाई हो गई आपकी सी, तो यहां कौन बन रहा है 60 डिग्री का। अब फिर दूसरी बात, अब की बार में ये जो दूरी है बिल्डिंग से, जो व्यक्ति दूर खड़ा है वो उतनी ही दूरी पर यहां पर भी खड़ा है। जितनी ए बी की यहां दूरी है उतनी ही दूरी यहां पर भी है। ये ए बी का माप दोनों जगह बराबर है। अब क्या कर रहा है, यहां से देख रहा है। अब की बार में अब जो देख रहा है तो उसका जो एंगल या कोण बन रहा है यहां पर, इसका जो कोण बन रहा है ऊपर की तरफ आंख उठाने का, वो बन रहा है 45 डिग्री। अब मुझे ये बताइए, जब वो 60 डिग्री से देख रहा था उस बिल्डिंग को तब, और अब की बार में 45 डिग्री से जब वो देख रहा है तब उसकी भुजाओं पर क्या प्रभाव आ रहा है? क्या आपको कुछ दिख रहा है? अब यहां ध्यान से देखिए, दूरी तो इतनी ही है जितनी ए बी की है, यहां पर भी उतनी ही दूरी है, पर यहां कोण 60 डिग्री है, यहां कोण 45 डिग्री है, यानी कि यहां पर भी वो ऊंचाई को ही देख रहा है। पर अब की बार में ऊंचाई को देखने के लिए उसकी आंखों को
कुछ कम ऊंचा किया उसने, यानी कि थोड़ा नीचे देखा। नीचे देखा यानी कि हम समझ सकते कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई जो थी 60 डिग्री पर, जब वो व्यक्ति देख रहा था तब उस बिल्डिंग की ऊंचाई अधिक थी। पर 45 डिग्री देखने पर हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री से वो उसकी ऊंचाई को देख रहा है, दूरी बराबर है ये वाली और ये वाली, और जब वो 45 डिग्री से देख रहा है तो आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की ऊंचाई कम है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो उसको 60 डिग्री एंगल ही बनाना होता इसको देखने के लिए, यदि इसकी ऊंचाई के बराबर ये ऊंचाई होती। यहां जैसे ही डिग्री कम हुई तुरंत हमको ये पता चल जाना चाहिए कि उसने 45 डिग्री पर ही इतनी दूरी से किसी चीज को देख लिया, यानी कि इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग की ऊंचाई कम है। यानी कि मैंने यहां से ये वाला ग्राफ यहां बना दिया ऊपर और इसको कट कर दिया, यानी कि इतनी ऊंचाई यहां से कम होकर के यहां आ गई, यानी कि यहां पर लंब कम होता जा रहा है। और दूसरा क्या कम होता जा रहा है, दूसरी बात को देखिए, उसकी जो दृष्टि रेखा यानी कि जो कर्ण है, वो पहले देखिए कर्ण यहां से यहां तक बन रहा था, पर अब की बार में कर्ण जो बन रहा है वो यहां तक बन रहा है। तो यहां लंब और कर्ण इन दोनों पर इफेक्ट आ रहा है, ये आपको समझना है। यहां बिल्डिंग छोटी होती जा रही है और उसकी जो दृष्टि है वो भी कम हो रही है, जो कर्ण बन रहा है। तो जैसे जैसे कोण कम होता जा रहा है वैसे वैसे यहां पर लंब और कर्ण जो भुजा है वो भी कम होती जा रही है, उसके भुजाओं में अंतर आता जा रहा है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप क्या कह रहा हूं। अब आगे बढ़िए, अब की बार में हम ये मान लेते हैं कि यहां से वो 30 डिग्री दिख रहा है, पर बात याद रखना ये जो दूरी है ए बी की, यहां पर जितनी दूरी थी उतनी दूरी पर यहां पर भी खड़ा है और उतनी ही दूरी पर यहां पर भी खड़ा है। ए बी की दूरी में कोई अंतर नहीं है, ये सेम दूरी। अब यहां से देख रहा है और अब की बार में इस ऊंचाई को देखने के लिए यहां पर उसको 30 डिग्री के एंगल की जरूरत पड़ी, यानी कि तुरंत आपको यह पता हो जाना चाहिए कि एंगल जैसे जैसे कम होता जा रहा है, यानी कि ये वाली ऊंचाई है वो इस ऊंचाई से कम है। अब की बार में सी यहां था, अब की बार में यहां देखिए यहां पर जो लंब या बिल्डिंग थी वो इतनी थी, अब की बार में इतनी कम हो गई, लंब कम हो गया और कर्ण शुरुआत में यहां तक बन रहा था, सेकंड में यहां तक बन रहा था, अब की बार में कर्ण यहां बन रहा, यानी कि कर्ण छोटा होता जा रहा है। यहां पर लंब और कर्ण दोनों पर प्रभाव आ रहा है, वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम यहां पर डिग्री कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे लंब और कर्ण दोनों छोटे होते जा रहे हैं। अब यह सोच लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये जो कोण बन रहा है मान लीजिए 0 डिग्री होता, तो उस स्थिति में क्या होता, ये जो आपका कर्ण है, आपका ये जो कर्ण है वो आकर के इस आधार पर आकर के इसके ऊपर संपाती हो जाता है, यानी कि दोनों एक हो जाते, ये इस लाइन पर आकर के पूरा लग जाती है ये वाली लाइन, तभी तो 0 डिग्री। खुला होगा तो कुछ न कुछ कोण बनेगा, पर कुछ कोण बन ही नहीं रहा है 0 डिग्री पर। तो अब की बार में कर्ण और आधार दोनों एक हो गए, इन दोनों का रेशियो 1:1 हो गया, जितना आपका आधार है उतना ही कर्ण हो गया। और ये देखिए लंब था वो बिल्कुल यहां आ गया, क्योंकि ये वाली जो रेखा थी आपकी वो यहां आने पर यहां पर आधार था वो शून्य हो गया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैं यहां क्या कह रहा हूं। आधार आपकी बार में शून्य हो गया, क्योंकि अब 0 डिग्री कुछ देख ही नहीं रहा, आपको ऊंचा करने की उसको जरूरत ही नहीं। तो फिर इसका जो आधार और उसका जो कर्ण है वो दोनों संपाती हो गए, तो यहां पर बिल्डिंग की कुछ भी ऊंचाई नहीं है, यानी कि 0 है। अब उस स्थिति में मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे ही यहां पर थीटा आपका 0 डिग्री हुआ, ये आपका 0 डिग्री हुआ, तो आधार और कर्ण दोनों एक हो गए, क्योंकि 0 डिग्री पर कर्ण है वो इस पर आकर के लग जाएगा, तो ये कर्ण का जो रेशियो वो 1 हो जाएगा और आधार का 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 12 होगा तो ये 12 होगा, यानी कि दोनों का ये हो जाएगा और लंब यहां पर 0 हो जाएगा आपका। कहने का मतलब अब की बार में बिल्डिंग की कोई ऊंचाई नहीं, बस ये आपने यहां से प्राप्त कर लिया। तो फिर इसके रेशियो जो 0 डिग्री के हैं उसको बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका भी सीखना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब की बार में आधार ये है, कर्ण ये है और लंब ये, ये आपने तीनों के रेशियो लिख दिए, ये 1 है, ये 1 है और 1 0 है। कैसे लिखा वो भी आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लगेगा, जब आप समझ जाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 1 1 है 0 पर और ये दोनों 1 1 है और ये 0 है, तो तुरंत ही आप
इस रेशियो को लिख देंगे। अब देखिए मेरे को लिखना साइन ए। अब साइन ए है जो आपका, वो मान लीजिए अभी 0 डिग्री पर है। अब ये 0 डिग्री जैसे है, अब आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए साइन का मतलब क्या होता है। साइन किसी अनुपातों या किसी भुजा, दो भुजाओं के अनुपातों को एक साथ बताने का एक नाम है। यहां पर साइन का मतलब तुरंत यहां से समझ में आ जाना चाहिए। यहां लाल बटा कक्का, ये शब्द तो आपको याद रखना ही है, ये तो आप रट करके याद कर दीजिए। लाल बटा कक्का यानी कि पहला होता है साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी कि हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ये वाला, ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो लंब बटा कर्ण, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसको भी आप चाहें तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं। तो ये लंब और कर्ण कितना हो जाएगा आपका, वो देखिए। अब यहां से रेशियो लिखना है तो मेरे को क्या लिखना है, लंब कितना है यहां पर। तो लंब देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 0। तो मैं यहां रेशियो देकर के लिखना है, लंब कितना आ गया 0 और कर्ण कितना आ गया 1। यदि आप 0 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है ये 0 बार जाएगा। तो ये आ गया आपका रेशियो 0। यहां पर साइन ए का मान आ गया, यहां पर रेशियो आ गया 0। अब देखिए उसी प्रकार से कॉस को देखिए। कॉस की बात करें तो अब बताइए, कॉस 0 डिग्री है आपके पास में, तो सबसे पहले कॉस किसको कहते हैं, कौन सी दो भुजाएं हैं जिसका अनुपात यहां देख रहे हैं। जैसे ही कॉस आए तो आपको समझ लेना है कि दो भुजाओं के अनुपात की बात कर रहे हैं। तो यहां कौन सी दो भुजाएं होंगी, तो यहां से ही पता चल जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण। तो यहां लिखेंगे आधार बटा कर्ण। और यदि इंग्लिश मीडियम में बात की जाए, इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो अब बताइए इसका बेस या आधार कितना है, आधार लिखना है, आधार की जगह आ जाएगा आपका 1। और कर्ण कितना है इसका, आधार 1 है तो कर्ण का रेशियो भी आपका 1 है, यानी कि 1 में 1 का भाग देने पर रेशियो आ जाएगा आपका 1। ये क्लियर हो गया आपका। इसी प्रकार से टेन थीटा को देखिए, टेन थीटा में हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो टेन थीटा के लिए हो गया, पहले समझना है टेन 0 डिग्री या ए का मान कितना होगा। तो आपको टेन का मतलब समझना है, टेन का मतलब कोई विशेष नहीं है, टेन का मतलब है हमें समझना कि कौन से दो भुजाओं का हम रेशियो ले रहे हैं। तो टेन से हम समझे लंब बटा आधार। अब देखिए लंब कितना है, लंब हो गया हमारे पास में यहां पर लंब बटा आधार। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मीडियम वालों की, तो ये परपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखिए लंब कितना दे रखा है, तो यहां से देखिए लंब हमारे पास में है 0 और आधार कितना है, यहां पर आधार है 1। अब 0 में 1 का जब हम भाग देंगे तो आप बताइए कितनी बार जाएगा। तो हमें पता है, हमको 0 बार बोलने पर यह आ जाएगा आपका 0। 1 का टेबल 0 बार बोलने पर, भाग देने पर 0 आ जाएगा, तो यह हो गया रेशियो 0। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बस इसका जस्ट अपोजिट, अब की बार में यहां जो कोसेक लिखा है वो साइन का उल्टा है, यानी कि आपको जब ये रेशियो दे रखे तो आपको एक ही नहीं देखना है, आप इसको 0/1 भी कर सकते हो, इसको 1/1 नीचे 1 रखने पर इस रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। और हमें पता है दो रेशियो ही हम ले रहे हैं। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ऊपर वाला है जो लंब हो जाएगा और 1 होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा। इस सब के नीचे आप 1 1 रख सकते हैं। यदि 1 यहां नीचे है तो अब की बार में कोसेक में क्या होगा, साइन का उल्टा है आपका कोसेक, यानी कि कोसेक क्या, कर्ण बटा लंब। तो आप देखिए कोसेक, कोसेक 0 डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री में होगा कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। तो अब देखिए कर्ण कितना दे रखा है यहां पर, तो कर्ण आप यहां ना भी देखें तो यहां इसका उल्टा, यानी कि ये हमको दे रखा है हमारे पास में लंब बटा कर्ण, लंब दे रखा है और 1 है वो कर्ण। तो अब की बार में मुझे 1 ऊपर लिखना है और जो आपका लंब है वो नीचे लिखना है। 1 कर्ण है आपका, कर्ण को मैंने
ऊपर लिख दिया और लंब को मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं जीरो का टेबल कितनी बार बोलूं, इसमें भाग दे रहे हैं एक में, तो जीरो का टेबल मैं कितनी बार बोलूं कि यहां पर एक आ जाए। तो जीरो का टेबल आप कितनी भी बार बोलिए, क्योंकि आपके पास में कुछ है ही नहीं, आप कितनी बार भी इसका मल्टीप्लाई कीजिए कभी भी आपके पास में एक नहीं आएगा, इसलिए इसको कहते हैं अपरिभाषित। ये हो गया आपका अपरिभाषित। यहां पर जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो का टेबल कितनी भी बार बोल दीजिए आपके कभी भी एक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कह दिया अपरिभाषित। हम उसको शब्दों में भाषित नहीं कर सकते, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया इसको अपरिभाषित। ये कौशिक हो गया। इसी प्रकार से आप कॉस का एक किया था तो यहां क्या हो गया, एक बटा एक, यानी कि वापस उल्टा करेंगे किसमें, सेक कॉसेक। कॉस ए का उल्टा होता सेक ए, यानी कि यहाँ एक बटा एक है, एक बटा एक में फिर ये करोगे तो भी एक बटा एक आएगा, तो सेक का हो जाएगा एक बटा एक का मतलब एक। यहां पर भी आपका क्लियर हो गया होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लगे इसलिए इसको सीधा बता रहा हूं कि कॉस का उल्टा सेक है तो यहाँ एक बटा एक होगा, यानी कि इसका मतलब एक में एक का भाग देने पर एक हो गया। इसी प्रकार से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा क्या हो गया, टेन का उल्टा हो गया आपका, यहाँ टेन लिख रखा मैंने, यहां लिखिए कॉट। ये टेन का उल्टा हो गया आपका कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी कि आप यहां से भी देख सकते हो कि ये जीरो है वो आपका क्या है, उल्टा है। टेन टेन लंब है, ये लंब है वो जीरो है, और यदि नीचे कर देंगे तो आधार कितना हो जाएगा, एक। अब की बार में उल्टा कर देंगे, एक ऊपर चला जाएगा जीरो नीचे आएगा, एक बटा जीरो, यानी कि जीरो को कितनी भी बार बोलिए वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री के जितने रेशियो हैं वो आप कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब की बार में पहली बार में किया कि हमने यहां पर डिग्री को घटाते हुए बात की। अब की बार में हम क्या करेंगे, डिग्री को बढ़ाते हैं, तब हम देखेंगे कि उसकी भुजाओं पर क्या इफेक्ट आता है। बढ़ाने का मतलब हम आगे बढ़ेंगे, अब की बार में 90 डिग्री की, 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है वो देखिए। यहां देखिए अभी आपके पास में कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब यहां से देखिए हम अब की बार में, उस वक्त हमारे पास में ये जो बेस था वो स्थिर था, ये कांस्टेंट था आपके पास में। यहां पर देखिए यहां पर बिल्कुल स्थिर था, कांस्टेंट। अब की बार में आप देखिए यहां ऊंचाई है आपकी, जो लंब है वो कांस्टेंट है। उस स्थिति में क्या होगा, अब देखिए जब व्यक्ति यहां खड़ा है, यहां खड़ा है और यहां वाला कोण मान लीजिए ये अभी 30 डिग्री है, और इस बिल्डिंग को यहां से यहां तक देख रहा है, और बिल्डिंग की ऊंचाई फिक्स है। अब की बार में ये वाला फिक्स है आपका। अब ये व्यक्ति इस यहां से हट करके आगे बढ़ जाता, यहां आ जाता, ये मान लो यहां आ गया, यानी कि 30 डिग्री से वो पहुंच गया 45 डिग्री पर। अब आप बताइए, जैसे ही डिग्री यहां से बढ़ी वैसे ही इस समकोण त्रिभुज पर क्या इफेक्ट आया, कौन सी भुजाओं पर क्या इफेक्ट आया। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां से इसका जो आधार था वो कम होता जा रहा है। पहले हमारे पास में यहां लंब और कर्ण कम होते जा रहे थे, पर यहां पर देखिए अब की बार में आधार और देखिए कर्ण, कर्ण पहली बार में यहां ये वाला कर्ण है आपका, ये कर्ण है वो यहां था। अब की बार में देखिए क्या कर्ण पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, कर्ण है वो यहां से, ये वाली लाइन छोटी है। ये तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना ही चाहिए कि आपके पास में छोटी है। तो आपने 30 से 45 डिग्री पर जैसे ही आप आगे बढ़े, आपका एक तो आधार कम होता जा रहा है या बेस कम होता जा रहा है, और इंग्लिश मीडियम के लिए कहते हैं हाइपोटेनियस आपका कम होता जा रहा है, यानी कि यहां पर आधार और कर्ण दो भुजाओं पर इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे ही और आगे बढ़े, यहां था 30 45 और मान लीजिए ये बढ़ गए हम 60 डिग्री पर। अब देखिए ये वाली तो बिल्डिंग तो अभी ऐसी है, और इसको ऐसे भी देख सकते, जब कभी भी हमारे सामने कोई वस्तु है, कोई बिल्डिंग है, यदि मैं बहुत दूर से देखूंगा तो मेरी आंखों को कम ऊंचा करना पड़ेगा, पर बिल्डिंग की ऊंचाई वही है, और मैं जितना पास में जाऊंगा उतना ही मुझे और ऊंचा करना पड़ेगा। जैसे यानी कि 60 डिग्री के पास में आते ही यहां पर आपका आधार जो 45 डिग्री से 60 डिग्री में आधार और कम हो गया, और कर्ण भी बहुत छोटा हो गया, यानी कि यहां पर आधार और ये कर्ण दोनों ही भुजाएं छोटी होती जा रही। अब एक मिनट के लिए आप सोचिए कि 90 डिग्री पर यहीं आकर के कोई बिल्डिंग है आपके पास में,
और आप बिल्कुल ही उससे दूर न रहे, बिल्कुल सट करके उससे चिपक करके और देखेंगे क्या करेंगे, आपको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री की तरफ बढ़ा पड़ेगा। तो यहां पर आपका बेस ये जो यहां से थीटा यहां था, क्योंकि आप यहां से यहां बढ़ गए और यहां तक आ गए। अब की बार में जब देखोगे तो यहां से यहां देखोगे तो आपकी जो नजर है वो कर्ण बना रही है, तो कर्ण और अब की बार में लंब दोनों ही एक हो जाएंगे और बेस यहां से गायब हो जाएगा। यहां से आपका लंब गायब हो गया था, वैसे ही यहां से आपका क्या गायब हो गया, आधार गायब हो गया। आधार गायब हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, 0। अब बिल्डिंग तो वैसी है एक, और कर्ण भी, क्योंकि आप इसके बिल्कुल 90 डिग्री यहां नीचे आकर के देख रहे हैं, तो कर्ण भी आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास में यहां रेशियो हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका जो लंब है वो 1, आपका कर्ण है वो भी 1, क्योंकि नजर से आपने देखा कर्ण और बिल्डिंग दोनों 1-1 हो गए, और अब की बार में बेस गायब हो गया, तो ये हो गया 0। ये हो गया आपके रेशियो। अब इस रेशियो को बस आपको यहां रखना है 90 डिग्री के एंगल पर, और इसको साइन कॉस के रूप में लिखने आना चाहिए। थीटा यहां है, यहां रखा है, इसलिए ये वाला हो गया आपका बेस ए बी। अब देखिए कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री की बात करता हूं। साइन यदि 90 डिग्री की मैं बात करूं यहां पर, तो आप साइन को पहले देखिए कि साइन क्या है। तो साइन का मतलब होता है दो रेशियो, दो भुजाएं हैं लंब और कर्ण, इनके तुलना कर रहे हैं, तो यहां होगा लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूस, इन दोनों रेशियो को हम देख रहे हैं। अब आप देखिए लंब कितना है, तो आपको रियल में कैसे लिखना है, लंब को ए बी लिखिए। तो यहां आप जब भी सवाल सोल्व करें तब ए बी बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया आपके पास में ए सी। पर अभी आप शॉर्ट में इसको समझ जाओ, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिखूंगा। ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया आपके पास में 0, और कर्ण कितना हो गया 1। 1 का टेबल कितनी बार बोलेंगे 0 आएगा, तो 0 बार। तो यहां कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। 0 लाना है आपको, 1 का टेबल कितनी बार बोलेंगे कि आपका क्या हो जाएगा। यहां देखिए ए बी, ए बी क्या, लंब, लंब कितना दे रखा है यहां पर 1, और कर्ण कितना 1, ये गलत लिख दिया यहां, इसलिए यहां गलत आ रहा है। ए बी का मतलब है, यहां देखिए लंब, लंब कितना है, लंब है आपका 1, ये जो हाइट थी बिल्डिंग की वो बनी हुई है, और कर्ण भी आपका 1 हो गया। यहां आधार नहीं, हमने 0 लिख दिया, वो गलत कह रहे। तो यहां देखिए 1 है ये वाला, और ये वाला लंब भी 1 और कर्ण भी 1, तो आ गया आपके पास में 1, और इस प्रकार से आपका रेशियो आ गया 1। अब इसी प्रकार से आप आगे वाली चीजों को भी देख सकते हैं। अब की बार में कॉस की बात करें, तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण को देखेंगे यहां, तो आधार कितना दे रखा, देखिए आधार हो गया हमारे पास में 0, और कर्ण हो गया हमारे पास में 1, ये वाला। तो इसका इसमें भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 1 को कितनी बार बोले तो 0 आएगा, 1 को 0 बार बोलने पर 0 आएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 0। अब देखिए tan में क्या होगा, tan की बात करेंगे, tan 0 डिग्री की बात करेंगे, tan 0 कितना होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपका, तो यहां देखिए लंब है आपके पास में 1, और आधार कितना 0, तो यहां हो जाएगा 1 बटा 0। 0 का टेबल कितनी बार बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। इस प्रकार से आप 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगलों के अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम जब बात करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसको भी बिल्कुल ही अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अभी तक हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री को देख लिया कि इसके रेशियो कैसे प्राप्त करते हैं। यहां पर आपने ये देखा कि इसके कोणों का जो इफेक्ट है वो उसकी भुजाओं पर आता है, इसीलिए इंग्लिश में आप इसको ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं, जबकि यहां त्रिकोणमिति बोलते हैं। यहां कोणों के द्वारा मापना बताया गया, जबकि ट्राइगोनों का मतलब होता है भुजाओं के द्वारा मापना, यानी कि यहां पर आपकी भुजा और कोणों में एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है, एक बहुत बड़ा संबंध है, उसको देख रहे हैं। अभी हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री पे देखा कि जैसे जैसे कोण कम हो रहे हैं या अधिक हो रहे थे, उसकी भुजाओं पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है, कोण के अधिक होने और कम होने पर। अब की बार में हम बात करेंगे 30, 45 और 60 डिग्री को कैसे करते हैं, इसको भी बिल्कुल अलग तरीके से,
और बिल्कुल सामान्य तरीके से समझेंगे कि इसके रेशियो हम कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए हम बना देते हैं यहां पर एक समबाहु त्रिभुज। आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपका ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया आपका ए, बी और सी। अब यहां से समझना, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और यदि भुजाएं बराबर हैं तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? तो वो होते हैं 60-60 डिग्री के। ये सामान्य सी बात आपको पता होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों में बराबर बांटा तो 60-60 डिग्री होगी। तो यहां से इसके कोण हो गया हमारे पास में 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, और ये भी हो गया आपके पास में 60 डिग्री। और भुजाओं की बात करें, भुजाएं बराबर है। यदि भुजाओं को देखें, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं किसी भुजाओं को मान लेता हूं यहां पर कि ये भुजा मान लो 6 है, तो ये कितनी होगी? ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। और यदि यहां पर रेशियो की बात की जाए कि तीनों भुजाओं का रेशियो क्या है, तो हमें पता है रेशियो कैसे निकालते हैं। 6:6:6 कर दिया तो ये 6 से कट गया, 1:1:1 ऐसा आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके तीनों का अनुपात देखेंगे तो 1:1:1, और वो सामान्य सी बात है, ये आपको पता भी होगी। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारी कोई बिल्डिंग झुकी हुई नहीं हो सकती। हमें इसकी स्ट्रेट ऊंचाई, यानी कि इस सी बिंदु की ऊंचाई को देखना कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक लंब डालते हैं इस प्रकार से। ये जैसे ही लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। और दूसरी बात भी याद रखिए, जैसे ही हम समबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। साथ में ही ये जो आपने 90 डिग्री का लंब बनाया, तो ये लंब क्या करता है, इस दो भुजाओं को बराबर भागों में भी बांटता है। ए बी को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी मान लीजिए ये मान लो डी है, तो अब की बार में एडी और डी भी बराबर हो जाएंगे। ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 6 जो आपका सेंटीमीटर था, वो अब की बार में ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 में, एडी 3 और डी भी 3, कुल मिलाकर के 6। ये 90 डिग्री भी हो गया। दूसरा क्या होगा, जैसे ही लंब डाला, एक बात और याद रखिए, इसका जो कोण है ऊपर वाला, यहां जहां से आपने लंब डाला जिस शीर्ष से, उस शीर्ष पर बनने वाला कोण भी दो भागों में बराबर बट जाता है। याद रखिए, ये जैसे भुजा बट गई सामने वाली दो बराबर भागों में, वैसे इसका कोण भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी 60 था तो अब की बार में ये हो गया 30। अब यदि मेरे को, क्योंकि पता है कि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करते हैं और इसकी ऊंचाई के लिए ये वाला पार्ट ही सही रहता है, तो ये वाला हमने लिया। अब ऐसा लेने पर आप देखिए, यहां से मैं इसको 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये ले लिया तो इसको मैं हटा लेता हूं। यदि मैंने इसको हटा दिया तो अब मेरे पास में क्या बचा, यहां 6 वाली ये भुजा बची। ये कौन सी भुजा? कर्ण, क्योंकि थीटा यहां है तो ये कर्ण है यहां पर, और ये जो आपका है थीटा, तो ये हो गया आपका एडी आधार। तो नाम अभी वापस बी कर देते हैं इसको, ए बी, और इसको सी कर देते हैं, सी। तो अब देखिए, ये जो 3 है, ये भुजा क्योंकि आधी हो गई तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। रेशियो की बात की जाए, सीधा रेशियो निकालते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रेशियो। तो अब देखिए, कर्ण है इसका, इस त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो आपका ये हो गया आपकी बार में कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। और इन दोनों का रेशियो देखें कितना हो जाएगा, 6:3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूगी 6। अब 2 और 1 रेशियो आ गया। अब सीधा यहां से भी निकाल सकते हैं ये रेशियो। आप कोई भी भुजा मानी हो तो इसका आधा होने पर ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये इससे दुगुना, क्योंकि ये तो आधा हो गया तो ये 1 हो गया, तो इसका रेशियो हो गया 2। इसी से हम निकालते हैं। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, अब रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो आ गया आपके पास में 1, तो इससे ये दुगुनी है, क्योंकि ये वाली भुजा 2, ये 6 थी तो ये आधी हो गई, 3 हो गई। रेशियो कितना गया, 1 और 2। यदि ये दोनों रेशियो मिल गए हमारे पास में, या मान लीजिए ये माप मिल गए इस समबाहु त्रिभुज को इस प्रकार से करने पर, तो फिर इस वाले पार्ट को भी आप, ये जो आपकी हाइट है, इसको भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या है, तो आपको पता है, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा आप स्वतः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो के रूप में भी है, तो बहुत आसान तरीके से यहां आपको रेशियो मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा उसको देखिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, आशा करता हूं आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैंने इसको वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें आप जरूर देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण दे रखा है यहां पर, ये वाला कर्ण, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, क्योंकि रेशियो ये, तो ए भी आपका लंब है ये मान लीजिए, या इसको आधार मान लीजिए, तो लंब रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर, आधार कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई टीपी, इधर करने पर क्या हो जाएगा, 4 और 1 प्लस का इधर आकर के माइनस का बराबर लंब स्क्वायर। अब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें लंब स्क्वायर नहीं चाहिए, लंब स्क्वायर का मतलब होता है इस लंब पर बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल, हमें तो सिर्फ इसकी भुजा चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं लंब बराबर √3, यानी कि यहां से हमको प्राप्त हो गया √3। अब हमें तीनों रेशियो पता हो गए, आधार का पता हो गया, लंब का रेशियो पता हो गया और कर्ण का पता हो गया, तो फिर आप यहां देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री के जो आपके अनुपात दे रखे हैं उसको बहुत आसान तरीके से आप यहां पर हल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, अभी तक हमने कर लिया, हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का मतलब होता है कौन सी दो रेशियो होंगे हमारे पास में, दो रेशियो होंगे लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब लंब यहां पर कितना देख लीजिए, लंब कितना दे रखा है, अब आपको पता होना चाहिए लंब कौन सा है, यहां पर हमने थीटा माना है, यानी कि ये आधार है, आपको लिख करके रखना है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अब लंब कहां है, तो लंब ये हो गया, तो लंब हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2, तो यहां पर देखिए किसका निकाला, आधार इसको मानकर निकाला 60 डिग्री का, ये निकला आपका साइन 60 डिग्री का रेशियो, देखिए क्या इतना आ रहा है, तो ये देखिए √3/2 यहां से प्राप्त हो गया। अब उसी प्रकार से आप cos 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, तो cos का मतलब क्या होता है, अब देख लीजिए cos 60 डिग्री, cos का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूस, ये आपको पता होना चाहिए। आधार कितना है, अब आधार देखिए, इसका आधार आ रहा हमारे पास में 1 और कर्ण कितना है इसका 2, तो ये हो गया 1/2, तो यहां से देखिए ये हो गया 1/2। इसी प्रकार से टेन थीटा को देख लीजिए, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार, तो लंब यहां पर कितना दे रखा है आपको, लंब देखिए लंब हो गया √3 और आधार कितना है 1, तो आ गया √3, तो यहां देखिए टेन थीटा का 60 डिग्री √3 यहां तक आ गया। और इसका अपोजिट उल्टा जब करोगे, इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो 2 ऊपर आ जाएगा √3 नीचे आएगा, 2 √3 हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 में 1 का भाग देने पर 2 आ जाएगा। जैसे ही टेन का देखिए, टेन का √3 है बटा 1, 1 ऊपर आ जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो कॉट का हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार से हमने 60 डिग्री को प्राप्त कर लिया। अब देखिए 30 डिग्री को कैसे करेंगे, बस आपको ध्यान चाहिए जहां पर थीटा होगा इसका बार बार आधार बदलता जाएगा, आपका आधार है वो बदलता जाएगा, वो आपको ध्यान होना चाहिए, और लंब और आधार बदलते जाएंगे। अब क्योंकि ये 30 डिग्री को मैं मान रहा हूं यहां पर, तो अब की बार में ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो आपके पूरे सवाल गलत हो जाएंगे, और ये हो गया कर्ण। अब सीधा देखिए 30 डिग्री जैसे लिखा तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। लंब कितना दे रखा है यहाँ पर, अब की बार में लंब बदल गया, लंब हो गया आपके पास में 1 और कर्ण कितना हो गया 2, तो यहां हो गया 1/2 साइन 30 डिग्री लिख दीजिए, ये हो गया 1/2। इसी प्रकार से कॉस को देखिए, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बस ये आपको आधार कौन सा, आधार बार बार बदलता रहेगा उसको आपको ध्यान रखना है। अब कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम के लिए कहे तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस। आधार कितना है आपका, अब देखिए आधार ये वाला हो गया, तो √3 और कर्ण कितना दे रखा है 2, यहां देखिए √3/2 30 डिग्री का आपका cos थीटा का आ गया। इसी प्रकार से आप टेन थीटा का देखिए, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब बटा आधार, तो लंब कितना दे रखा आप देखिए, लंब दे रखा हमारे पास में 1, आधार कितना है इसका, आधार हो गया √3,
तो यह देखिए tan का कितना आ रहा है 1/√3 और इसका ही अपोजिट, अब इसका साइन 30 डिग्री का साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि यहाँ 30 डिग्री 1/2 तो अब 2/1 होते ही 2 हो जाएगा, ये हो गया कोसेक 2। कॉस 30 डिग्री √3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, रूट नीचे 3 आ जाएगा, 2√3 हो गया। और tan का उल्टा होता है कॉट, तो √3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आएगा तो √3। यहां से हमने 30 और 60 डिग्री को भी प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से हम 45 डिग्री का देख लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं 45 डिग्री का कैसे आता है। अब 45 डिग्री के लिए मैं यहां पर बना देता हूं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये वाला। अब ये 90 डिग्री हो गया, मुझे कितना चाहिए 45 डिग्री। यदि ये वाला कोण आपका 45 डिग्री, ये मान लीजिए ए बी और ये सी है, यदि ये बी 45 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा हमें पता है 90 डिग्री और टोटल योग 180 होता है, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा ये वाला। अब ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया आपका कर्ण। अब ये आधार और यहां अगर ये 40 डिग्री दोनों जगह, अब यहां पर कोई सी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों का मान एक जैसा आएगा, 40 डिग्री ये और 40 डिग्री ये। तो अब ये दोनों भुजाएं, जब दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज बना। दो कोण बनाने से ये क्या बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। यदि दो भुजाएं बराबर है तो इनका अनुपात कितना आएगा 1 और 1। यदि 12 और 12 होता है या 25 या 25 होता है तो अनुपात कितना आता 1 और 1। यदि इनका अनुपात 50, इस वाला अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं हम, अनुपात की जगह भी मान लेते हैं ये भुजा है, तो कर्ण कितना आएगा, तो वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर कर्ण नहीं दे रखा, आधार और लंब हमको एक एक कैसे पता चला, दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि यदि ये 10 होती ये 10 होती, अनुपात कितना था 1 और 1। तो अब की बार में अनुपात नहीं मान के कभी भुजा मान लेते, ये एक है ये भी एक होगी, तो ये कितना होगा वो आ जाएगा। तो ये देखिए लंब कितना है हमारे पास में, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 + 1। अब ये कितना हो गया 2, तो अब ये कितना आया कर्ण स्क्वायर बराबर 2 आया, यानी कि कर्ण पर जो वर्ग बन रहा उसका क्षेत्रफल आया। इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कर्ण, तो ये चला जाएगा √2, तो यहां से पता चल गया √2। तो अब हमारे पास में तीनों रेशियो मिल गई। अब बहुत आसान तरीके से इनको हल कर सकते हैं। 45 का देखिए साइन को कैसे लिखेंगे, अब आप इसको ले रहे हो या इसको ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आपको जहां लिखा या वाला दिखा बी को दिखा तो बी को लिख दीजिए। साइन 45 डिग्री, साइन को क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं लंब बटा कर्ण, और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। लंब कितना, अब देखिए आप इसमें से लंब ये मान लो, ये थीटा माना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यहां लंब और आधार में क्या किससे में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, पर आपको मानना है ये आधार और लंब, और ये हो गया कर्ण। अब देखिए लंब कितना दे रखा है, यहां पर लंब आ गया हमारे पास में 1, कर्ण आ गया हमारे पास में √2। तो देखिए क्या साइन 45 बराबर 1/√2 होता है, ये हो गया 1/√2। इसी प्रकार से देखिए cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया बेस बटा हाइपोटेनियस। आधार कितना इसका, आधार हो गया हमारे पास में 1 और कर्ण हो गया √2। देखिए 1/√2 है क्या 45, 1/2 है cos थीटा के बराबर। अब tan थीटा को देख लीजिए, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan किसको कहते हैं लंब बटा आधार, ये हो गया लंब बटा आधार। बताइए लंब कितना है, लंब है 1 और आधार है 1, 1 में 1 तो 1 आ गया, यहां देखिए tan के बराबर 45 का 1 हो गया। इस प्रकार से हमने इसका भी ज्ञात कर लिया। अब इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक में देखिए इसको उल्टा करेंगे √2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे यानी कि 1 का भाग देने पर √2 आ गया। cos a है उसका उल्टा होता है सेक, तो cos का उल्टा यहाँ क्या दे रखा है 1/2, √2 यहाँ पर ऊपर चला गया, एक नीचे आकर के 2 हो गया। उसी प्रकार से tan थीटा में देखिए tan थीटा का 45 पे 1/1 वापस पुनः 1 आ गया। इस प्रकार से हम इन रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं, आपको लगता होगा ये बहुत कठिन है, अभी आपको समझा रहा हूं, पर यदि इस डायग्राम को आपने अपने दिमाग में उतार लिया 1 और √2, आप कभी जीवन में उसको नहीं भूलोगे। और मैंने यहां पर इसलिए ये सब करवाया कि आप किसी चीज को रट्टा ना मारे, आप इसको परफेक्ट प्रैक्टिकल तौर पर समझे, और इसको समझने से आपका जो नॉलेज होगा वो अस्थायी भी होगा, और आपके इस टॉपिक के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा। यदि इसको आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है तो आप
प्रैक्टिकल तरीके से एक बार आंख बंद करके भी देखोगे तो ये सभी चीजें आपको याद आ जाएंगी। अभी हो सकता है बहुत लंबा लग रहा हो, पर मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझे। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, और कोई कमी और आपको कोई समझ ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।